ये मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया के एक आर्टिकल तो नहीं है, ये न्यूज़ निकाला है जिसकी लैंग्वेज थोड़ी इजी टू मॉडरेट है। तो हम इसी को देखेंगे, फिर धीरे धीरे हम द हिंदू पे भी आएंगे, लेकिन पहले एक बेस बनाते हुए चलेंगे। तो इसी को देखते हैं इसमें क्या है। एज्यूमिंग चाइना इज एनिमी अनफेयर। चाइना को एज्यूम करना एनिमी के तौर पे ये अनफेयर, एक गलत है। सेज पित्रोड़ा ने ये चीज़ें कही हैं, जो कि क्या है, ओवरसीज इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के हेड है। जो हमारे भारतीय जो बाहर रह रहे हैं उनके हेड हैं ये पित्रोड़ा। तो इन्होंने वर्ड कहे हैं ड्रॉस फायर फ्रॉम बीजेपी। तो बीजेपी जिसके ऊपर जो आया है, ड्रॉस करी उन्होंने फायर, उन्होंने दोबारा अटैक किया बीजेपी ने। तो वही चीज़ इसमें बताई गई है, क्या क्या बात थी, कैसे हुई थी। फेस्ड विद बीजेपी फायरसी असॉल्ट ओवर सैम पित्रोडाज रिमार्क्स सजेस्टिंग दैट इंडिया हैज़ unnecessarily been confrontational towards China, और कांग्रेस वॉश इट्स हैंड ऑफ द लेटेस्ट कंट्रोवर्शियल यूटरेंसिस ऑफ द लॉन्ग टाइम कॉन्फिडेंट ऑफ द नेहरू गांधी फैमिली। जो नेहरू गांधी के ये काफ़ी कॉन्फिडेंट रहे हैं, उसी के बारे में सारी चीज़ें बताई गई हैं। देखते हैं इसमें क्या है। फेस्ड विद बीजेपी फायरसी असॉल्ट। बीजेपी के फायरसी जो उन्होंने बुरी तरीके से असॉल्ट किया है उसको फेस करते हुए, बीजेपी के जो फायरसी असॉल्ट है उसको फेस करते हुए, ओवर सैम पित्रोड़ा से रिमार्क्स के ऊपर, जो सैम पित्रोड़ा ने जो रिमार्क्स जो बातें कही हैं उसको फेस करते हुए। तो रिमार्क्स सजेस्टिंग, जो कि सजा दे रहे हैं, दैट इंडिया हैज़ अननेसेसरली, इंडिया ने अनावश्यक रूप से कन्फ्रंटेशनल टुवर्ड्स चाइना की तरफ कैसा अप्रोच रखा है, टकरावपूर्ण वाला अप्रोच जो रखा है भारत ने, उसके ऊपर बीजेपी का जो अटैक किया है उसको झेलते हुए कांग्रेस ने वॉश्ड इट्स हैंड ऑफ द लेटेस्ट कंट्रोवर्शियल यूट्रेंसिस ऑफ द लॉन्ग टाइम कॉन्फिडेंट। तो कांग्रेस ने अपने हाथ साफ कर लिए उस चीज़ से बिल्कुल। जो लेटेस्ट जो अभी हाल फिलहाल में जो कंट्रोवर्शियल यूट्रेंसी जो कथन जो है, वो लॉन्ग टाइम कॉन्फिडेंट, जो लंबे समय से कॉन्फिडेंट में थे किसके, नेहरू गांधी फैमिली के पित्रोड़ा, उनके दिमाग से कांग्रेस ने पे वॉश कर लिया, हमने हाथ साफ कर लिए कि हमारे से कोई भी मतलब नहीं है। जिन्होंने वाला रिमार्क दिया था उन्होंने क्या कहा था, इंडिया ने गलत तरीके से अनावश्यक रूप से टकरावपूर्ण नज़रिया बना रखा है चाइना के खिलाफ। तो बीजेपी सेड पित्रोड़ा स्टेटमेंट, बीजेपी ने कहा है कि जो पित्रोड़ा का जो स्टेटमेंट है, दैट द थ्रेट फ्रॉम चाइना वाज ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन। ये ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन क्या है, एक ईडियम से, जिसका मतलब होता है बात का पतंगड़ बनना, किसी चीज़ को हद से ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताना। ठीक है, तो बीजेपी ने कहा है कि जो पित्रोड़ा का स्टेटमेंट है, दैट की जो थ्रेट है फ्रॉम चाइना से, जो हमें थ्रेट है, जो हमें डर है चाइना से, वाज ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन। ये बात का अब पुरानी बात हो चुकी है, बात का पतंगड़ बनाया जा रहा है इन चीज़ों को। एंड इंडियाज एटीट्यूड हैज़ बीन अ कन्फ्रंटेशन फ्रॉम डे वन। जो इंडिया का जो एटीट्यूड है क्या है, कन्फ्रंटेशन रहा है, मतलब टकरावपूर्ण रहा है शुरू से ही, फ्रॉम डे वन से, वॉज पार्ट ऑफ द एजेंडा टू हार्म द कंट्री। ये क्या है, एक ऐसा एजेंडा है जो कंट्री क्या कर रहा है, हार्म कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है। जो भारत का कन्फ्रंटेशन वाला एटीट्यूड है चाइना की तरफ, वो देश की इमेज को क्या खराब कर रहा है, उसको हार्म कर रहा है। तो पित्रोड़ा ने वर्ड कहे हैं, द एग्रेशन पोस्ट कांग्रेस ऑन द बैकफुट। ये जो एग्रेशन पोस्ट कांग्रेस ऑन द बैकफुट, ये जो एग्रेशन है इसने कांग्रेस को बैकफुट पे लाके खड़ा कर दिया है। लीडिंग टू कांग्रेस जयराम रमेश, इसकी वजह से जो कांग्रेस के जयराम रमेश है उन्होंने एक्स के ऊपर लिखा है कि द व्यूज रिपोर्टेडली एक्सप्रेस्ड बाय सैम पित्रोड़ा ऑन चाइना आर मोस्ट डेफिनेटली नॉट द व्यूज ऑफ आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। कि जो चाइना के ऊपर जो इन्होंने वर्ड कहे हैं ये केवल उनके अपने पर्सनल व्यूज़ हैं, इससे आईएनसी का कोई भी मतलब नहीं है। तो ये जयराम रमेश ने क्लियरिफिकेशन दिया है ट्विटर के ऊपर। ही आल्सो सेड, उन्होंने ये भी कहा कि चाइना रिमेन द फोरमोस्ट सिक्योरिटी थ्रेट। चाइना क्या है, अभी भी बना हुआ सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी थ्रेट के भारत के लिए चाइना ही है। एंड इकोनॉमिक चैलेंज, और जो इकोनॉमिक जो आर्थिक जो चैलेंज है एंड सिक्योरिटी थ्रेट से, दोनों तरीके से क्या है, चाइना हमारे लिए सबसे ज़्यादा कन्फ्रंटेशनल हमारा चाइना ही है। वो ये कह रहे हैं, ही आल्सो सेड, उन्होंने ये भी कहा कि चाइना रिमेन द फोर मोस्ट, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी थ्रेट और इकोनॉमिक चैलेंज के लिए चाइना ही है हमारे लिए। इन एन इंटरव्यू के अंदर पित्रोड़ा ने, हु इज़ हेड ऑफ इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के, जो कि भारतीय जो बाहर रह रहे हैं उनके हेड हैं, उन्होंने कहा कि व्हाट इज़ दिस थ्रेट फ्रॉम चाइना, चाइना से क्या थ्रेट है। आई थिंक, मुझे लगता है कि इट हैज़ बीन ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन, कि ये खत्म हो चुकी है, ये कुछ नहीं बची। एट टाइम्स एट द यूएस हैज़ दिस हैबिट ऑफ डिफाइनिंग एन एनिमी, क्या है, एट टाइम्स, एक ऐसा टाइम था जब यूएस की हैबिट है कि वो डिफाइन करता है अपने एनिमीज़ को। ऐसी हैबिट भारत की नहीं है। तो अवर एटीट्यूड इज दैट ऑफ कन्फ्रंटेशन फ्रॉम डे वन। अवर हमारा जो एटीट्यूड है इज दैट ऑफ कि वो कन्फ्रंटेशन है, टकरावपूर्ण रहा है फ्रॉम डे वन से ही। एंड द एटीट्यूड क्रिएट्स एनिमीज, और ये जो एटीट्यूड है ये एनिमीज को क्रिएट्स करता है।
एंड दैट एटीट्यूड क्रिएट सम सपोर्ट, और ये एटीट्यूड को सपोर्ट भी क्रिएट करता है। टू एज्यूम दैट चाइना हिज एनिमी फ्रॉम डे वन इज़ नॉट फेयर, एज्यूम करना चाइना को शुरुआत से ही कि दुश्मन है, नॉट गलत, गलत है, नॉट सही नहीं है, नॉट फेयर टू चाइना, नॉट फेयर टू एवरीवन, ना तो चाइना के लिए सही है और ना ही किसी और के लिए भी सही है कि हम उसे दुश्मन मान के बैठ जाएं। इंडिया शुड नॉट लुक एट चाइना एज एन एनिमी कंट्री, इंडिया को चाइना की तरफ एक दुश्मन की तरह नहीं देखना चाहिए। रेदर इट शुड रिस्पेक्ट इट्स ग्रोथ, बल्कि इसकी ग्रोथ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। कन्फ्रंटेशनल एटीट्यूड क्रिएट्स एनिमी, जो टकरावपूर्ण वाला कन्फ्रंटेशनल वाला जो एटीट्यूड्स है, व्यवहार है, वो दुश्मन बनाता है। एंड वी नीड टू चेंज दैट पैटर्न, और हमें नीड है, आवश्यकता है चेंज करने की इस पैटर्न को। चाइना इज़ नॉट आवर एनिमी, चाइना हमारा एनिमी नहीं है। दिस एटीट्यूड्स क्रिएट सपोर्ट इन द कंट्री, ये जो एटीट्यूड है ये सपोर्ट क्रिएट करता है देश के अंदर। इट इज़ टाइम टू इंक्रीज अवर कम्युनिकेशन, ये एक ऐसा समय है जब हमें कम्युनिकेशन बढ़ाना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए और कम्युनिकेशन को। इट इज़ टाइम फॉर अस टू कोलाबोरेट, कोऑपरेट एंड कोऑपरेट, इट इज़ टाइम फॉर अस, ये हमारे लिए कैसा समय जब हमें कोलोबरेट करना चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए, को क्रिएट करना चाहिए। एंड नॉट हैव दिस कमांड एंड कंट्रोल माइंडसेट, एंड नॉट हैव दिस, और ये जो चीज़ें कमांड एंड कंट्रोल माइंडसेट होना चाहिए। पित्रोड़ा ने इसे वर्ड कहे हैं सारे। द काउंटर फ्रॉम बीजेपी केम फास्ट, और जो काउंटर आया बीजेपी के द्वारा वो बहुत तेज़ी से आया। ऑल दीज थिंग्स मेक क्लियर द एजेंडा ऑफ हार्मिंग इंडिया, तो बीजेपी ने क्या कहा, ये जो सारी चीज़ें ये क्या है, एक एजेंडा है जो इंडिया को हार्मिंग कर रहा है। दी मोहब्बत की दुकान जो है ऑफ कांग्रेस इज़ फॉर एंटी नेशनल फोर्सेस, एंटी नेशनल फोर्सेस के लिए कांग्रेस की दुकान जो है। बी इट जॉर्ज सोरोस और चाइना, चाहे वो जॉर्ज सोरोस और चाइना हो, ये सब उन्हीं के लिए, एंटी नेशनल फोर्सेस के लिए है सब। बीजेपी स्पोक्स पर्सन शुभांशु त्रिवेदी ने सब कहे हैं। पित्रोडास कमेंट्स आर एन इंसल्ट टू इंडियन मिलिट्री एंड द सेक्रीफाइसेस मेड बाय इट्स पर्सनल, पिथरोडा के जो जो उन्होंने कमेंट्स कहे हैं और इंसल्ट की बेइज्जती कर रहे हैं वो इंडियन मिलिट्री की, एंड जो सेक्रीफाइसेस मेड बाय इट्स पर्सनल, और जो इंडियन मिलिट्री के जो लोग शहीद हुए थे उनके सेक्रीफाइसेस की इंसल्ट कर रहे हैं। Invoking the Galwan class in which 20 army personnel laid down their lives while an unspecified number of Chinese soldiers died too. 22% इन्वोकिंग, किसी की इन्वोकिंग थी, गालवान क्लास जो हुई थी इन बीच, जिसमें 20 आर्मी पर्सनल मारे गए थे, शहीद हो गए थे। लेट डाउन देर, अपनी ज़िंदगी उन्होंने कुर्बान कर दी थी। वाइल एन अनस्पेसिफाइड नंबर ऑफ चाइनीज सोल्जर डाइड टू, और अनस्पेसिफाइड में उनकी गिनती नहीं थी, अ नंबर ऑफ चाइनीज़, बहुत सारे जो चाइनीज सोल्जर वो भी मारे गए थे। त्रिवेदी सेट, त्रिवेदी ने कहा कि ये सब चीज़ें त्रिवेदी ने कही हैं। ही एडिट, उन्होंने क्या कहा, ही एडिट दैट इंडिया वांट्स, चाहता है गुड रिलेशंस विद एवरी कंट्री, हर देश के साथ भारत अच्छे रिलेशन चाहता है। एडिंग इट विल बी हाउएवर डन बाय मेंटेनिंग इट्स प्रेस्टीज एंड सिक्योरिटी, लेकिन वो ये सब करेगा अपनी प्रेस्टीज, अपनी इज्जत के लिए, अपनी इज्जत और सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए बाकी सब देशों से रिश्ते अच्छे बनाने की कोशिश करेगा। पिथरोडा ऑल्सो सेट, पिथरोडा ने यह भी कहा कि सम नेशन विल ग्रो स्लोली, कुछ नेशन धीरे धीरे ग्रो करें, सम विल ग्रो फास्ट, कुछ तेजी से फास्ट करेंगे। द डेवलप्ड नेशंस विल ग्रो फास्टर बट सच कंट्रीज विल हैव एन एजिंग पॉपुलेशन एज वेल, द डेवलप्ड नेशंस विल ग्रो फास्ट, जो डेवलप्ड नेशंस हैं वो जल्दी फास्ट करेंगे, जल्दी ग्रो करेंगे फास्ट, बट सच कंट्री, लेकिन इन कंट्रीज की विल हैव एन एजिंग पॉपुलेशन एज वेल, इनकी जो पॉपुलेशन है वो भी क्या है, एजिंग होने लगेगी। तो ऑन दी अदर साइड, दूसरी साइड, डेवलपिंग इकोनॉमिक विल टेक टाइम टू ग्रो एंड विल हैव डिविडेंड ऑफ द डेमोग्राफी, उन्होंने ये भी कहा कि ऑन दी दूसरी साइड पर डेवलपिंग इकोनॉमीज जो हैं विल टेक टाइम लेंगी ग्रो करने में, लेकिन विल हैव डिविडेंड ऑफ द डेमोग्राफी, लेकिन डेमोग्राफी का डिविडेंड भी उनके पास ही होगा। इट इज़ ऑलवेज गुड, ये है बहुत अच्छा है फॉर वर्ल्ड लीडर्स के लिए, टू मीट ईच अदर, एक दूसरे से मिले, एंड बॉन्ड बीच, एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाए। इट इज़ ऑलवेज गुड टू हैव मोर एंड मोर फॉरेन इंटरेक्शंस, इट इज़ ऑलवेज गुड, यह बहुत अच्छा हुआ टू हैव मोर, ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन इंटरेक्शंस करना भारत के लिए। इंडिया इज ए कंट्री ऑफ 1.5 बिलियन पीपल, क्योंकि भारत एक 1.5 बिलियन पीपल का देश, लोगों का देश बन चुका है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है हमारे देश की, इसकी वजह से भारत के लिए बहुत ज़्यादा फॉरेन इंटरेक्शन रखना बहुत अच्छा होगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा पैराग्राफ। कल नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।